एग्जाम में आपको कोई आंसर नहीं आता है तो सबसे फनी आंसर आपने आज तक क्या लिखा है? Funny answer I don't remember, but the thing is I've done is like answers के end में etc ऐड कर देते हैं. Hello crazy people and welcome back to another exciting episode of CCT. Today we are going to catch some crazy people who have done funny things throughout their academics. So stay tuned guys, let's get them up. एग्जाम में आज आपने आज तक फनीएस्ट आंसर क्या लिखा है? मैंने एक्चुअली लिखा है, मेरा 12th साइंस का एग्ज़ाम था, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था तो मैंने ऐसे ही लिखा, सर मुझे कुछ नहीं आता प्लीज़ मुझे पास कर दो, और भी कुछ नहीं लिखा, मैंने पूरा पेपर ऐसे ही फिलअप किया था. ऊपर के सारे क्वेश्चन देखती हूँ और उसमें से आंसर बनाती हूँ. 2-3 क्वेश्चन का मिक्सअप, बेसिकली 2-3 क्वेश्चन का मिक्सअप और जो भी आता है उस चैप्टर का नाम लिख के आ जाता था कभी कभी. लाल की पेन आपके हाथ में, पास करना कौन सी बड़ी बात है. या कोई भी एक टॉपिक को लेके उसके ऊपर पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख दी है, लाइक इकोनॉमिक्स के पेपर में वैसे ही किया हुआ है मैंने 12th स्टैंडर्ड में. क्वेश्चन पहले छोड़ दिया था, उसके बाद शुरू होता हूँ मैं, तुम तो ठहरे परदेसी, फिर कोई टेक्निकल शब्द लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद साथ क्या निभाओगे, उसके बाद भी लिखता हूँ, ठीक है. लेकिन बुक से देख लो आप, रेफर टू अदर्स पेपर. कुछ भी यू नो व्हाट, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं ना अपना इतना टाइम स्पेंड नहीं करते कि क्या लिखा है, कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए या कुछ अपडेटेड मिल जाए या जो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऊपर अच्छे से कुछ भी मतलब रिलेटेड टू क्वेश्चन लिखने का, बीच में कुछ भी भर देने का, वापस से लास्ट में रिलेटेड टू क्वेश्चन लिखने का, और कुछ भी नहीं आता तो लास्ट पेज में जाके डी एंड कर देने का. अगर आपको ATKT या बैकलॉग आ जाती है तो घर पे इन्फॉर्म कैसे करोगे? वो उतने अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं है तो और अच्छे से पढ़ने के लिए एक साल और. मैं घर पे इन्फॉर्म नहीं करूँगा. मैं पापा अगर पूछेंगे कि बेटा क्या रिजल्ट आया तो कैसे बता? मैं एक्चुअली एग्ज़ाम दे के फिर उनको नई मार्कशीट दिखाऊंगा, बोलूँगा कि कॉलेज में लेट हो गई मार्कशीट आना. बेसिकली आई डोंट इन्फॉर्म देम, सीक्रेटली आई राइट द री एग्जाम्स. What is like the backlog? Oh God, actually कभी हुआ तो नहीं है, so I don't. इन केस होता है तो घर पे कैसे इन्फॉर्म करोगे? Oh God, inform like पहले तो I'll go there, तो सर झुका के खड़े हो जाएंगे, अंदर से मॉम मेरा बैक लग गया है. मैं तो कुछ नहीं, पापा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उनको तो आदत ही है. इन्फॉर्म करोगे? अभी तक आई तो नहीं है बट आती तो बोल देते कि पास हो गए, फिर नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे देते, और तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घर पे बताते तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना. पहली बात तो आज तक मैंने केटी बताई नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे जो बताएंगे नहीं, कमीने तो मिल ही जाते कहीं से भी. तो मेरे घर पे जाके बोलते भाई साहब इनकी केटी आई है. अब उनको केटी का टेक्निकल मतलब तो कभी मेरे को नहीं पता था कि इंजीनियर ख़त्म कर लिया, लेकिन और किसी को नहीं पता, ठीक है, तो बोलते हैं पापा केटी आई मेरी. केटी मतलब क्या होता है? केटी मतलब उस एग्ज़ाम को आपको फिर से देना, आपको दोबारा मौका दिया गया, ठीक है, हम पनापा फेल नहीं हुए, सिर्फ केटी आई है, चिपका दिया. थोड़ा तक चले जा रहा है. आपने ऐसे जो केटी आई नहीं, इन केस आती तो घर पे कैसे बताते? अभी व्हाट्सएप का जमाना था, व्हाट्सएप करती पापा मुझे केटी आई है, डांट भी व्हाट्सएप पे, वो डांट भी व्हाट्सएप पे, वो जो स्माइली इमोटिशंस होते हैं वो उसी के थ्रू एंग्री वाले स्माइली आता है, वापस से ब्लश करती, वाओ पापा गुस्सा हुआ है. पापा रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो सीधे यही बोलते हैं पापा 7.1 आ गया, 7.2 आ गया, और कभी बैकलॉग के बारे में बोला नहीं. पर लास्ट टाइम जब ये मेरे बैकलॉग आए थे, 4 में बैकलॉग थे मेरे, 4 में बैकलॉग आए ना, बाप ने ऑन दी स्पॉट गाड़ी उठाई और बोला घर पे ही चलो, तुम खेती के लायक ही हो, इधर तुम कुछ नहीं कर सकते, खेती के लायक ही हो. स्कूल या कॉलेज में अब तक की फनी हरकत आपने क्या की है? Once in my 9th standard thing, after completion of our exams, we had damaged sir's bikes. We had damaged the bike seat and we punctured his tires. Why? Simply, he was very annoying in the classes. So. मैंने भरी क्लास में मतलब टीचर्स के बारे में स्कूल टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बुक में लिखी थी, और हम चैट कर रहे थे, बुक चैट कर रहे थे, और वो बुक मेरे फैकल्टी ने पढ़ ली और पूरे असेंबली में हमारी बेइज्जती हुई थी. 4th स्टैंडर्ड में अपनी सीनियर को बाथरूम में लॉक कर दिया था. बॉय या गर्ल? गर्ल बॉय.
हाँ, मैंने क्रेजीएस्ट हरकत नहीं की, बहुत गंदा काम किया था, एक लड़के को झापड़ मारा था और तो फिर हाँ बाइक राइड किया था। मतलब क्यों झापड़ मारा? क्योंकि वो पता नहीं मुझे ऐसे ही मतलब परेशान कर रहा था, तो फिर वो फनी भी था और अगली भी था। एक तो कैमरा फोड़ा है, हाँ CCTV कैमरा फोड़ दिया पूरा। सर ने बाहर भी निकाल दिए थे स्कूल में, कॉलेज में तो ऐसा कर नहीं पाए। टीचर हरकत की थी ना मैंने। क्या? अब ये हंसने वाली बात तो नहीं है, इसमें हुआ क्या था कि क्लास में बैठा हुआ था, 12 बजे से 5 बजे तक मेरी स्कूल होती है, ठीक है। अब उस दिन गलती ये हुई थी कि मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था और क्रिकेट खेलने चला गया सुबह, ठीक है। तो एक बहुत ज़रूरी हरकत जो हम रोज़ सुबह करते हैं वो करना मैं भूल गया था। अब समझ रहे हो, टट्टी वाली बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो करना भूल गया था। अब मेरे को याद ही नहीं आया कि ऐसा कुछ बाकी रह गया घर पे। तो मैं क्लास में बैठा, जब फील नहीं हुआ? नहीं धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन एकदम से याद नहीं आया। लेकिन क्या, गुजराती स्कूल में पढ़ता था ना, तो एग्जैक्टली प्रार्थना खत्म होने के बाद मेरे हाथ में तो डिश होती ही थी। प्रार्थना खत्म हुई और देखा नहीं, और सीधा बाहर लाइन में खड़ा होता है ना खाने के लिए, ठीक है, मध्याह्न भोजन मिलता है। तो हम पहुंच गए और वहाँ पे मिलती है वो दाल ढोकरी वगैरह मिला था। अब उसकी गलती को इतनी गंदी बनाई थी तो खा ली मैंने। अब शुरू हुआ प्रोग्राम, ठीक है। अब 3 तो बज नहीं रहे, 3 बजने की, और सामने बैठे सर इतना स्ट्रिक्ट है, माने गए नहीं, क्योंकि रोज़ ही हम लोग बेवकूफ़ बना के घूमने चले जाते हैं। तो उस दिन हमने, हवाएं तो चल ही रही थी पूरे गांव में, ठीक है। उस दिन नहीं रहा गया तो बड़ा मेरा भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता ही था। क्लास में प्रेजेंटेशन देते वक्त एग्जाम्पल देना था, तो मुझे कोई फ़नी कैरेक्टर चाहिए था। बच्चों ने मेरे सामने टीचर का नाम ले लिया। एग्जाम में अगर एक लड़का और लड़की एक साथ आपको सवाल पूछते हैं, आप दोनों में से किसी को जानते नहीं है, तो सबसे पहले जवाब किसको दोगे? लड़का। जो पहले पूछा। अब ये तो एकदम ऑब्वियस बात है कि मैं लड़की को ही जवाब दूंगा। लड़के तो पूछते हैं तो न्यूरे है, ठीक है। लड़कियाँ इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को तो मैं दूंगी नहीं, लड़कों को दूंगी। बट वैसे क्योंकि क्या होता है, लड़के बहुत डफर होते हैं। अगर मैं रिप्लाई दूंगी भी ना तो भी वो उनके दिमाग में इतना बैठेगा नहीं। बट लड़कियों के दिमाग में हो सकता है मैं जो आंसर दूं उसमें और एड ऑन करके लिख दे, तो मेरे लिए तो कंपटीशन हो जाएगा ना। लड़की को बॉय, obviously boy I guess, yeah it happens. नहीं किसी को नहीं बताऊंगा, अपना काम करूंगा। लड़की को। तो जो भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो। Depend, doesn't matter boy or girl. No, it doesn't matter. Thank you so much guys for watching this video. Hit the like button if you enjoyed it. Comment down below what you want to watch next, and subscribe to our channel for upcoming craziness. Don't forget to share this video with your friends and their friends and their friends.